एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा। उसे कहीं जाना था दूर। अपने सामान को लेकर वह बैठ गया और सामान अपने सिर के ऊपर रख दिया। ट्रेन तेजी से जा रही थी। व्यक्ति के सिर के ऊपर सामान। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। कुछ लोगों ने पूछा उससे, तो व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना बोझ अपने ऊपर ही रखता हूँ, किसी और के ऊपर नहीं। अब ट्रेन तो जा रही है, बोझ तो व्यक्ति का भी लेके जा रही है और उसके सामान का भी, परंतु व्यक्ति को लगता है यह मेरा बोझ है, मेरा तनाव है, मुझे करना है सॉल्व, तो उसको लिए हुए बैठा है। तो ऐसे ही कुछ हालात हम सभी के भी लगते हैं। जीवन की यह जो ट्रेन है, यह जो गाड़ी है, यह भी तेजी से जा रही है, परंतु हम बोझ को लिए बैठे हैं और सोचते हैं सब कुछ हमें ही करना है। तो यह जो बोझ है, इसको सबसे पहले हमें समझना है कि किस तरह के बोझ हैं। यदि जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, यदि उसको समझाया जाए कि तू नासमझी कर रहा है, तो व्यक्ति समझ जाएगा, बोझ को नीचे रख देगा। ऐसे ही यदि हम अपने दुखों को, अपने तनाव को, जो आंतरिक बोझ हम लिए बैठे हैं, जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, यदि हम उनको समझ लें तो हम जीवन में शांत हो सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो जो यह आंतरिक बोझ है, यही ध्यान में बाधा भी डाल देता है। अब यह बोझ है क्या? यह बोझ समझिए हमारी स्मृतियां हैं, हमारी यादें हैं, पुरानी बातें, अतीत के बोझ। ज्यादातर लोग भविष्य की चिंता नहीं करते, वह पुरानी बातों में ही उलझे रहते हैं। ज्यादातर जो मैंने देखा है लोगों को, वो पुरानी बातें सोचते रहेंगे। कल यह हुआ था, हमने यह किया था, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, मुझे गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो पुरानी बातों का जो बोझ है, वह पत्थर की भांति हमारे चित्त के ऊपर, हमारे मन के ऊपर पड़ा रहता है और यही हमारी असुरक्षा का कारण भी बनता है, हमारे दुखों का कारण बनता है। हम वह बोझ ढोके चलते रहते हैं जिंदगी भर। कहीं भी बैठ जाएंगे, यदि अकेले भी बैठे हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो भी आप थोड़ी देर में पुरानी यादों में चले जाएंगे, पुरानी बातों में। पुराना कोई सुख था वो याद आएगा, कोई दुख था वह याद आएगा। आप उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे। तो यह बोझ जो हमारे हैं, जो आंतरिक बोझ हैं, वह अतीत के होते हैं ज्यादातर। और अतीत समझिए ऐसे है जैसे पानी पर खींची हुई लकीर। जो पुराना हो चुका वो हो चुका, वो कहीं भी नहीं है, आकाश में कहीं नहीं, कोई स्पेस में नहीं है, वह बीत चुका है, मर चुका है, वह कभी वापस आएगा भी नहीं। कल क्या हुआ, न यह आकाश को पता, न प्रकृति को पता, किसी को नहीं पता, परंतु मनुष्य उसकी स्मृतियां लेकर खींचता रहता है, अपने आप को तनावग्रस्त करता रहता है और यह बोझ धीरे धीरे इतना बढ़ता जाता है कि अंत तक व्यक्ति यह सोचता है कि हमने क्या पाया, हमने तो दुख में ही जीवन बिता दिया। और जो लोग पुराने जन्मों को भी जानते हैं, वह जानते हैं कि बोझ सिर्फ एक जन्म का नहीं, वह तो अनंत जन्मों का है। तो पता नहीं कितने बोझ हमने इकट्ठे किए हुए हैं अनजाने में और रोज इकट्ठे करते जा रहे हैं।
तो यदि ध्यान की यात्रा में चलना है तो पहले इन बोझों को उठा के फेंकिए। इस प्रेजेंट क्षण में जीना सीखिए। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से इसी क्षण में डूब जाएं। अपने आप को पूर्ण रूप से रंग दें इसी क्षण में। इस समय कोई भी पुरानी बात न याद आए, न भविष्य की कोई प्लानिंग, न कोई चिंता। बस एक प्रेजेंट क्षण में जीना सीख जाइए, उसमें डूबना सीख जाइए। जैसे नदी को हम देखते हैं तो नदी बहती चली जाती है, उसमें आप कुछ मिट्टी भी डाल देंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे मिट्टी भी बह गई, कुछ नहीं बचा। नदी का जल एकदम प्योर हो जाता है, शांत सा लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है हमारा जीवन। तो क्षण बीतते चले जाते हैं और जो आपका प्रेजेंट क्षण है वह एक गिफ्ट की तरह है। उसी क्षण का उपयोग करना है, उसी क्षण में डूब जाना है पूर्ण रूप से। और याद रखिए, जब अकेले में बैठें अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को चार्ज करें। यदि अपना भला चाहते हैं तो, यदि अपने से दुश्मनी है तो अपने आप को नष्ट कीजिए, सोचते रहिए, दुखी होते रहिए, गोल गोल घूमते रहिए, घूमते ही रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब बैठें, आपको जैसे हमने बैचेस भी दिए हैं, इन साइलेंस बैचेस, इसका सिर्फ यही उद्देश्य है देने का कि हम आपकी प्रैक्टिस करा दें कि 10 मिनट भी आप यदि ये बैच लगाकर बैठ रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से आप शांत हैं, मौन में हैं, और उस समय कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और जैसे ही मन में फिर विचार आने लगे, फिर आपने दोबारा से कोशिश करनी है, नहीं तो आपने बैच उतार देना है। तो प्रैक्टिस आपने यही करनी है 3 दिन। जब बैठें, शांत होने का प्रयास करें, रिलैक्स होकर जीवन को जीने का प्रयास करें। मरे मरे न जिए, हर क्षण को जीना है, एंजॉय करना है। जैसे एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दी जाए तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस वो चॉकलेट में ही रम जाता है, मजे से खाएगा। उसके हाथ भी गंदे हो जाएंगे, कपड़े भी गंदे होंगे, लेकिन उसे उसमें रस आता है, आनंद आता है। तो आपको भी जीवन के हर क्षण में आनंद आए, बिल्कुल बच्चे की तरह। जीवन इतना प्यारा है, इतना मोहक है, उस जीवन को जिए, उसको वेस्ट ना करें, वरना जीवन हाथों से निकल जाएगा। और एक और प्रैक्टिस करनी है मुस्कुराने की। एक बार सभी मुस्कुरा के दिखाइए मुझे। मुस्कुराना जैसे सब भूल गए, तो मुस्कुराना है, हर समय मुस्कुराते हुए। किसी से बात भी करें तो मुस्कुराते हुए, ऐसे नहीं कि कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा है। जो परमात्मा दे रहा है वह उसका प्रसाद है। यही सोच के अगर जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगी। और हमें अपने जीवन को नर्क नहीं बनाना, स्वर्ग बनाना है। और यदि अपने जीवन को स्वर्ग बनाना सीख गए तो दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाएंगे। आपसे मिलकर व्यक्ति को शांति मिलनी चाहिए। यदि आप मुस्कुराते हुए बात करते हैं, शांति से बात करते हैं, तो दूसरे को भी अच्छा लगता है, उसके मन को भी शांति मिलती है। तो एक साधक का कर्तव्य है कि साधना करते हुए वह अपने आप को भी साधे और इसके साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करे। तो हमारा हर क्षण, हमारा पूर्ण व्यक्तित्व समाज के लिए हो, दूसरों के लिए हो। आपसे मिलकर हर किसी को प्रसन्नता मिले, आपके आनंद की झलक दूसरे के आंखों में भी आए, इसका प्रयास करना है। तो आज के सत्र की हमने शुरुआत की है मुस्कुराते हुए। तो यह जो सत्र है इसमें आप मुस्कुराएंगे, आनंद में रहेंगे,
अपनी खुशी में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और एक चीज और, जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ सभी आप नोट करते जाएंगे कि प्रकृति के साथ एक होने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रकृति है ये बहुत आनंदमय है। यह वृक्ष, यह हवाएं, आकाश, बादल, इनको देखकर ही रिलैक्सेशन होने लगती है, आनंद आने लगता है। तो इस प्रकृति के साथ एक हो जाइए। यह जो पेड़ हैं इन्हें कभी गले लगा के देखिए। इनसे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आपके पूर्ण व्यक्तित्व में चेंज आएगा। कई चिकित्सा पद्धति ऐसी होती हैं जिसमें प्रकृति के पास व्यक्ति को रखा जाता है, क्योंकि प्रकृति पॉजिटिविटी देती है। और जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो नेगेटिविटी आती है। तो जो इतना सुंदर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसका पूर्ण लाभ उठाइए, प्रकृति का लाभ उठाइए। जब आप चलें तो महसूस करें धरती को, मिट्टी को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि जैसे धरती आशीर्वाद दे रही है, उसकी जो एनर्जी है वह पैर के तलुओं से आपके अंदर आ रही है। यदि कोई ऊर्जा लेना चाहे तो ब्रह्मांड के किसी कण से भी ऊर्जा ले सकता है, और यदि उसे नहीं आता तो उसकी ऊर्जा बाहर ही जाएगी। तो ऊर्जा को ग्रहण करना हमें सीखना है साथ ही साथ। तो आदत बनाएं, धीरे धीरे चलते हुए प्रकृति को महसूस करें, इस धरा को महसूस करें, आकाश को महसूस करें, वायुमंडल को महसूस करें। जब सांस लें, गहराई से सांस अंदर जब लें तो महसूस करें कि वायु एनर्जी के साथ हमारे अंदर जा रही है। उसकी एनर्जी को भी अपने अंदर महसूस करें। जब आप देखें तो आंखों में भी इतना प्रेम हो, वह दृश्य भी, प्रकृति के दृश्य भी आपको ऊर्जा दें, आपको मुस्कान दें, आपकी पूरा व्यक्तित्व बदल जाए। यह 3 दिन इतने आपने प्रयोग करने हैं अपने ऊपर कि जब घर जाए तो घर के लोग भी न पहचान पाए कि इतनी मुस्कान कहाँ से लेकर आप आ गए। तो बिल्कुल ऐसा आपने अपने आप को चेंज करना है। अब कुछ बेकार का नहीं सोचना, कुछ भी गलत नहीं, क्या पुराना हुआ, सब बीत गया। क्या समझिए, हर पल एक नया जीवन है, एक नया जन्म है।